जय श्री श्याम मित्रों, आपका स्वागत है श्याम हिस्ट्री क्लासेज चैनल पर। आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो अध्ययन कर रहे हैं कल के टॉपिक से आगे। हम पढ़ रहे थे राणा सांगा महाराणा संग्राम सिंह, और उसी में हमारा टॉपिक चल रहा था पृथ्वीराज, कुंवर पृथ्वीराज। ठीक है, उसमें हम अध्ययन कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं उसमें। हमारा पॉइंट है, तो पॉइंट क्या है आगे? हमारा पॉइंट है भाइयों में झगड़ा। ठीक है, भाइयों में आपसी विवाद। विवाद कैसे हो गया? आपसी संघर्ष कैसे? ठीक है, भाइयों में आपसी संघर्ष। ठीक है, हमें पता है कि मेवाड़ का शासक बनने के कितने दावेदार थे? 6 दावेदार। ठीक है, पहला पृथ्वीराज प्रबल दावेदारों में, दूसरा जयमल, तीसरा सांगा या संग्राम सिंह। तीन की बात करते हैं, 3 और हैं। 3 कौन कौन है? तो पहले हम उनके भी एक बार देख लेते हैं। तो हमने देखा ये 3 है, और चौथा इनका भाई है राय सिंह। चौथा कौन है? राय सिंह। पांचवा है इनका चाचा सारंगदेव। छठा कौन है? छठा है सूरजमल। ठीक है, खेमकरण का बेटा सूरजमल। छह, और इनके इर्द गिर्द आपसी संघर्ष हुआ। अब इनके जो आपसी संघर्ष हुआ ये कैसे हुआ, इनकी बात करते हैं। ठीक है, अब उत्तराधिकार के लिए इनके बीच में संघर्ष होना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये सभी योग्य थे। जिसमें हम पृथ्वीराज की बात करें तो ये तो सर्वाधिक योग्य था। तो जब इनमें आपसी संघर्ष हो रहा था तो इसी समय राय सिंह को तो पक्का मालूम हो गया कि यार अपना नंबर तो होना जाना ही नहीं, गिनती से ही हट गए। जयमल का हमने बात कर ली थी कि राव सुल्तान ने इसको मार दिया। ठीक है, गिनती से ही खत्म। ठीक है, अब बचा कौन? पृथ्वीराज राणा सांगा। लेकिन इससे पहले की एक घटना कि जब ये सभी भाई गए हुए थे, और सभी भाई जो हैं ये एक महिला के पास गए। भीमल देव गांव की पुजारन थी, चारण महिला। तो उसके पास चले गए। कहाँ गए? भीमल गांव की एक चारण महिला थी। चारण महिला, तो ये कौन थी? ये पुजारण थी। तो इसके पास चले गए, और इसके पास चले गए तो इन्होंने पूछा। पुजारण ने कहा कि अच्छा, तो तुम पूछने आए हो कि अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो पृथ्वीराज ने कहा कि हाँ, कौन बनेगा? तो पुजारण ने सांगा की ओर देखते हुए कहा कि अगला होने वाला राजा ये बनेगा। पक्का? मैंने कहा कि भाई तू रोक के दिखा दे। पृथ्वीराज ने तलवार निकाली और जोर से वार किया। तो कहा गया है कि पीतल हाथ हाथा पकड़ सांगा किए वार सारंग झेले शीश पर उन वार। देखो क्या क्रम है उस चीज को, वो समझे कि पीतल खग हाथा पकड़
पृथ्वीराज ने हाथ में तलवार पकड़ करके सांगा कीजिए वार, सांगा की वार, और सांगा पर जोरदार वार किया। अब ये वार कितना खतरनाक था इस बार को देखो। सारंग झेले शीश पर, सारंग झेले शीश पर, बता सारंग देव तो चाहता ही था, सांगा को बहुत ज्यादा पसंद, तो सारंग देव बीच में आ गया, तो सारंग देव का शीश कट गया। बार उन वर वार, ठीक है, उन वर बार, उन वार, उन वर वार वार, क्या उन वर वार वार, और वो शीश को काटने के बाद भी वो तलवार सांगा की आंख को खा गई, आंख खत्म। तो इतना भयंकर, इतना जबरदस्त प्रहार किया पृथ्वीराज, और सांगा जी ने जेल डाल के और यहाँ से फरार, ठीक है, ये भाग गया यहाँ से ही। सारंग देव जी खत्म। सूरजमल को पता चल गया कि बेटे अपने पार पड़नी नहीं है, ये तो निकल लिया। और सूरजमल जो था ये काठल क्षेत्र में चला गया। कहाँ चला गया? काठल क्षेत्र चला गया, क्योंकि सारंग देव मर गया है। किसको? सांगा को बचाते हुए। सांगा की एक आंख खत्म हो गई है और सांगा यहाँ से भाग गया है, ठीक है। अब सांगा जो है वो यहाँ से भाग गया। सांगा भाग कर कहाँ गया? तो ये सेवंती गांव में पहुंच गया, बीदा राठौड़ के पास। कहाँ भाग गया? सेवंती गांव, बीदा राठौड़ के पास। बीदा राठौड़ अंत समय आ गया था, इसको शरण दे दी। अब पृथ्वीराज को पता चल गया तो पृथ्वीराज ने भेजा राय सिंह को कि जाओ। तो राय सिंह पहुंच गया सेवंती गांव। बीदा ठाकुर जो सांगा को पता चला, सांगा जी यहाँ से फरार। सेवंती गांव से फिर कहाँ चले गए? चले गए अजमेर। अजमेर में किसके पास? करमचंद पवार, ठीक है। और पवार ने इसकी हत्या की, वो बना दी। ये भाई सांगा संग्राम से मारा गया। इधर सब निश्चित होंगे कि यार मर गया तो अब क्या करना, अब चलो छोड़ो, ठीक है। तो करमचंद पवार को सांगा का आश्रयदाता माना जाता है। तो सांगा का आश्रयदाता कौन है? करमचंद पवार। करमचंद पवार है सांगा का आश्रयदाता, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, हमारी अंतिम जो आगे की जो घटनाक्रम है उसकी बात करते हैं। तो इधर पृथ्वीराज जो है यह अपनी बहन से प्रेम करता, वो बहन पृथ्वीराज जो है, इसकी जो बहन थी वो उसको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था राव जगमाल के द्वारा। पृथ्वीराज चला गया राव जगमाल के पास। पृथ्वीराज का तो था ही बहुत भयंकर क्रोधी। राव जगमाल जो था वो सरेंडर हो गया इसके सामने। सरेंडर हो गया तो पृथ्वीराज ने भी क्या हत्या थोड़ी कर सकता था, इसीलिए पृथ्वीराज ने उसको समझा बुझा दिया। अब राव जगमाल ने क्या है कि इसकी पृथ्वीराज की बहन ने इसके लिए भोजन दिया। भोजन में राव जगमाल ने क्या मिला दिया? जहर मिला दिया। राव जगमाल उस जहर वाले भोजन को लेकर के, सॉरी, जो पृथ्वीराज और उसकी मित्र मंडली थी वो उस भोजन को लेकर के आ गए और कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंच गए।
कुंभलगढ़ दुर्ग की तलहटी में। हाँ, कुंभलगढ़ की तलहटी में। तलहटी में इन्होंने टेंट वगैरह लगाए और वहाँ वो जहरीला भोजन कर लिया और इससे ये यहीं खत्म हो गया। तो इसकी कुंभल की तलहटी में ही इसकी छतरी है, 12 खंबा छतरी। किसकी? पृथ्वीराज, 12 खंबा छतरी है। ठीक है, अब समाप्त हो गया है। इधर कौन है? अब कोई नहीं बचा। राय सिंह जो है वो पहले से ही सरेंडर है, उसकी तो गिनती नहीं है इसमें। ठीक है, करमचंद पवार ने और रायमल को यह सूचना दी कि महाराणा संग्राम सिंह अभी तक जिंदा है और सांगा बन गया राजा। कि कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा तो अब है ही नहीं है। कौन है अब? सांगा। तो सांगा बन गया राजा। ठीक है, तो अपन ने जितना अपन ने ये पढ़ा है एक बार अपन इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, लिखते हैं उत्तराधिकार के लिए पृथ्वीराज जयमल और संग्राम सिंह के बीच आपसी संघर्ष हुआ। उत्तराधिकार के लिए किस किस के बीच? पृथ्वीराज जयमल, पृथ्वीराज जयमल और सांगा के बीच आपसी संघर्ष हुआ। भीमल गांव की पुजारिन ने भीमल गांव की पुजारिन ने भीमल गांव की पुजारिन ने किसके? संग्राम सिंह के शासक बनने की भविष्यवाणी की। संग्राम सिंह के शासक बनने की भविष्यवाणी की। ठीक है, पृथ्वीराज से संग्राम सिंह की रक्षा करते हुए पृथ्वीराज से संग्राम सिंह की रक्षा करते हुए सारंगदेव मारा गया। सारंगदेव मारा गया। ठीक है, सूरजमल जो था वो कांटल क्षेत्र में चला गया, छोड़ दिया उसने। सूरजमल कांठल
क्षेत्र में चला गया। ठीक है, अब सांगा की बात है तो सेवंती गांव के बीदा राठौड़ ने सांगा को शरण दी। सेवंती गांव के बीदा राठौड़ ने सांगा को शरण दी। ठीक है, सांगा को शरण दे दी। इसके बाद सांगा कहाँ चला गया? अजमेर चला गया। इसके बाद सांगा अजमेर चला गया। ठीक है, करमचंद पवार को इसका आश्रयदाता माना जाता है। करमचंद पवार को इसका आश्रयदाता माना जाता है। ठीक है, अब हमने बात की थी कि सिरोही का राव जगमाल था और इसी के साथ जो पृथ्वीराज की बहन थी उसका विवाह हुआ था। तो यह पृथ्वीराज की बहन को बहुत तंग कर रहा था। तो उस बहन ने जब अपने भाई को बताया तो यह चला गया और वहाँ पर किस प्रकार उसने के क्रोध से डरकर उसने तब तो मना कर दिया। उसके बाद उसके खाने में जहर मिला दिया पृथ्वीराज के में राव जगमाल ने, जिसके कारण पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। तो सिरोही के राव जगमाल ठीक है, देवड़ा द्वारा जहरीला भोजन देने से राव जगमाल देवड़ा द्वारा जहरीला भोजन देने से पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। अब रायमल चिंतित हो गया क्योंकि उसके सभी योग्य पुत्र जो हैं वो एक एक करके मारे गए हैं, सबकी मृत्यु हो गई। ठीक है, लेकिन करमचंद पवार उनको सांगा के जीवित होने की सूचना देता है। तो कुंभलगढ़ की तलहटी में ही किसके पृथ्वीराज की 12 खंबा छतरी है। ठीक है, करमचंद पवार ने रायमल को सांगा के जीवित होने की सूचना दी। सांगा के जीवित होने की सूचना दी। ओके, कहानी खत्म। ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन करें।
ठीक है, चलो आप पढ़ते हैं इसमें। हमारी अगली बात है विजय अभियान। सांगा की बात करेंगे। अब सांगा की हम जो बात होगी अब होगी विजय अभियान की। सांगा ने कौन कौन से अभियान विजय किए, तो उससे पहले हम थोड़ी सी स्थिति का जायजा करते हैं। ठीक है, इधर है सांगा की बात करें तो ये पहला ऐसा दौर रहा था जिस समय शक्तिशाली शासक एक ही समय में हो गए थे, सभी शक्तिशाली शासक। जैसे यहाँ विजयनगर है और इस समय विजयनगर का शासक था कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय जो शक्तिशाली शासक था। इधर गुजरात की बात करें, इस समय गुजरात का शासक था मुजफ्फर शाह सेकंड। मुजफ्फर शाह मुजफ्फर शाह सेकंड। मुजफ्फर शाह, ठीक है। इधर ही इसके ऊपर ही है ईडर, और ईडर में है दो भाई। ईडर में कौन है? ईडर में दो भाई। दो भाई कौन कौन है? एक बारमल और एक रायमल। इधर है बारमल और छोटा है रायमल। ठीक है, दोनों भाई हैं। इधर बात करें मालवा की, ये है मालवा। यदि मालवा की बात जब हम करते हैं तो मालवा में किसका शासक है? खिलजी महमूद सेकंड का। कौन है? खिलजी महमूद सेकंड दे दिए। यदि हम बात करते हैं इधर की तो ये दिल्ली। दिल्ली में किसका है? दिल्ली में है पहले जब इसका शासन हुआ उस टाइम कौन था? उस टाइम था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। और जब बाद में इसका बेटा बना इसके सामने इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, ठीक है। उसके बाद यहाँ की बात करें बीकानेर। बीकानेर, और बीकानेर का कौन है? राव जेठ सिंह। बीकानेर का शासन कौन है? राव जेठ सिंह, ठीक है। तो राव जेठ सिंह है बीकानेर का शासक, तो यहाँ लिख देते हैं राव जेठ सिंह। अब हमारा बचा है इधर मारवाड़। मारवाड़ का कौन है? मारवाड़ में है राव गंगा। ओके, तो ये शासन व्यवस्था थी किसके समय? ये शासन व्यवस्था किसके समय है? तो ये शासन व्यवस्था जो है
ये शासन व्यवस्था आपकी सांगा के समय की है। ये शासन व्यवस्था सांगा के समय की है। तो सांगा के समय जो शक्तिशाली शासक हुए उन्हीं की बातें हैं ये। इसी समय शक्तिशाली शासक हुआ विजयनगर का कृष्णदेवराय। ठीक है। अब हम जब बात करते हैं तो विजय अभियानों में सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ईडर के अभियान की। तो ये कहाँ जाएगा? ये ईडर जाएगा। ईडर में हस्तक्षेप करेगा और बारमल के स्थान पर किसे शासक बना देगा? रायमल। अब ईडर में हस्तक्षेप हुआ तो गुजरात के मुजफ्फर शाह को लगा कि भाई यार ये तो यार आगे भी आ सकता है। तो मुजफ्फर शाह ने इससे युद्ध करना आक्रमण कर दिया। अब मुजफ्फर शाह ने आक्रमण किया तो इसमें मुजफ्फर शाह की पराजय हो गई। ठीक है। तो गुजरात में संघर्ष हुआ। गुजरात के सांगा ने क्या किया? अहमदाबाद को घेर लिया और इसमें सुल्तान पराजित हो गया। तो सुल्तान ने क्या किया कि हरदाना दे करके कि भाई आपका इतना खर्चा हुआ है तो उस खर्चा को दे करके वापस संधि कर ली। इधर मालवा की बात करें तो मालवा में राव सांगा ने क्या किया कि मालवा के पास में जो जगह है कौन सी, मालवा के समय ही जो महमूद खिलजी थे इसने मेदनी राय मालवा का जो क्षेत्र है उसी में मेदनी राय को कुछ क्षेत्र दे दिए। ठीक है। तो हमने देखा ईडर का, हमने देखा गुजरात का। अब हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के समय उस समय जब इसका राज सिंहासन हुआ तो इसका सिंहासन पर बैठा ये तब उस समय कौन था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बाद उसका पुत्र बना इब्राहिम लोधी और इनसे इसका 2 बार संघर्ष हुआ। सिकंदर लोधी का जो पुत्र है इब्राहिम लोधी, इससे एक तो कातौली का युद्ध होगा, एक बाडी का युद्ध होगा। कातौली के युद्ध में भी इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया और बाडी के युद्ध में भी इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया। ठीक है। तो ये इसके कुछ विजय अभियान हैं और इनकी चर्चा हम करेंगे। इसके बाद आएगा अंतिम बयाना और खानवा का युद्ध जो होगा बाबर से। ठीक है। तो ये वाला आप स्क्रीनशॉट लें इसका। ठीक है फ्रेंड, आज की क्लास बस इतनी सी ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बातें करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।